आदमी जैसे ही जाल से बाहर निकला, उसे पता ही नहीं चला कि उसकी सुरक्षा रस्सी टूटने वाली है, इसलिए वह खेल का ज्यादा देर तक मजा नहीं ले पाया। जाल से बाहर निकलते ही उसे कुछ अजीब लगा। उसने जल्दी से ऊपर वाली छड़ पकड़कर बीच हवा में रुकने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। आदमी बुरी तरह डर गया और अपने पैरों से छड़ को कसकर पकड़ लिया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। लेकिन जब तक सुरक्षा गार्ड आया, वह लगभग थक चुका था। गार्ड ने उसे बांधने की कोशिश की, लेकिन आदमी 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया और पूरी तरह बेहोश हो गया। आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। उसने तुरंत स्टाफ से एम्बुलेंस बुलाने को कहा और खुद पहाड़ी से नीचे भागी। छड़ पर लगे निशान को देखकर उसने अपने पति के गिरने की जगह ढूंढी। फिर उसने अपने पति का फोन मिलाया और उसकी रिंगटोन के सहारे उसे खोज निकाला। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब पति को एम्बुलेंस में भेजा गया तो मेडिकल स्टाफ ने पत्नी को गाड़ी में बैठने नहीं दिया। चूंकि वह अपने पति के साथ छुट्टियों पर आई थी, उसे उनकी भाषा समझ नहीं आई। उसने पति का इलाज रुकने न पाए इसलिए ज्यादा सवाल नहीं किए, बस अस्पताल का कार्ड मांगा और गाड़ी तुरंत रवाना करने को कहा। फिर वह बाइक पर बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे चल दी, लेकिन रास्ते में अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वह गिर पड़ी और जब उठी तो एम्बुलेंस गायब हो चुकी थी। सब कुछ मानो किसी के हाथों से नियंत्रित हो रहा था। जैसा उसने सोचा था, अस्पताल पहुंचने पर फ्रंट डेस्क की नर्स ने कहा कि वहां कोई एम्बुलेंस आई ही नहीं। यह सुनकर वह हैरान रह गई। उसने कई अस्पतालों में खोजबीन की, लेकिन कहीं उसके पति का कोई पता नहीं चला। बेचैन होकर वह पुलिस स्टेशन पहुंची और रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वालों ने बस उसका कार्ड भर दिया और उसे इंतजार करने को कह दिया। लिसा मजबूरी में वहीं रात भर बैठी रही। अगले दिन पुलिस चीफ आया तो उसने पूरी घटना समझाई। सच सामने लाने के लिए वह पुलिस चीफ को उस जगह ले गई जहां उसका बॉयफ्रेंड घायल हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि जिस स्टाफ ने उसके लिए कल एम्बुलेंस बुलाई थी, वही साफ साफ कहने लगा कि उसने लिसा को कभी देखा ही नहीं। यह सुनकर लिसा पूरी तरह उलझ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। क्या उसके गुमशुदा